मेरी शादी के 10 माह हो चुके थे और मैं गर्भवती थी। लगभग डिलीवरी का टाइम हो गया था, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति ने कहा, चलो डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराते हैं। मैं डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम रानी है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे 2 भाई और एक माँ रहती है और एक नौकर है। मेरे पिताजी एक बिल्डर हैं जो बड़े बड़े मकानों का ठेका लेते हैं। मेरे एक भैया बैंक में कैशियर हैं और दूसरे वाले भैया प्राइवेट कंपनी में कैश कलेक्शन का काम करते हैं। पिताजी शहर के जाने माने बिल्डर हैं। उनके पास साल के 12 महीने काम रहता है और वह अभी भी मेरे दोनों भाइयों से ज़्यादा कमाते हैं। एक दिन वह एक बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे थे। उसमें एक मजदूर बहुत ईमानदारी और लगन से काम कर रहा था, जिससे पिताजी बार बार उसे ही देख रहे थे। पिताजी 4-5 दिन तक उसे देखा। उसने लगातार मेहनत से काम किया। पिताजी बहुत खुश हुए और उसको बुलाया। पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम राकेश है। पिताजी ने कहा, तुम कितना पढ़े हो? तो उसने कहा, सर मुझे अभी मत पूछिए, मुझे काम कर लेने दीजिए। अभी जब खाली हो जाऊंगा तो मन में आए वो पूछिएगा। वह इतना कहकर फिर काम पर लग गया। मेरे पिताजी अंदर अंदर उस लड़के का भला सोच रहे थे। जब काम से छुट्टी मिली तो उस लड़के को पिताजी ने बुलाया और कहा, बेटा बताओ कितना पढ़े हो? तो उसने कहा, सर मैं ग्रेजुएट हूँ और मजदूरी मजबूरी में कर रहा हूँ। पिताजी ने कहा, क्या मजबूरी है? तो उसने कहा, एक लंबी कहानी है। पिताजी ने कहा, क्या कहानी है बेटा, मुझे बता सकते हो? तो राकेश ने कहा, सर आप भले आदमी लगते हैं इसलिए आपको बता सकता हूँ। राकेश ने कहा, मैं एक संपन्न परिवार से था। मेरे गांव के सबसे अमीर आदमी मेरे पिता थे। मेरे पिताजी गांव के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर थे। मेरे 4 भाई थे। चारों भाई नौकरी करते थे और वह लोग सिर्फ ज़रूरत का पैसा अपने पास रखते थे, बाकी पैसा मेरे पिताजी को दे देते थे। भाइयों का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ इस कदर आती है कि थोड़ा सा मौका भी गांव वालों को नहीं मिलता है। रात के टाइम हमारे गांव के बगल में बहने वाली नदी उफान पर हो जाती है और पूरा गांव डूब जाता है। जो लोग तैरने का ढंग जानते थे वह लोग तैर कर बाढ़ से बाहर आ गए, बाकी सभी लोग बाढ़ के शिकार हो गए। मेरे पिताजी भी तैरने का तरीका जानते थे, लेकिन पता नहीं कि उनका अभी कोई पता नहीं चला। मैं शहर में पढ़ाई कर रहा था। जब मुझको मालूम हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा पूरा परिवार एक झटके में साफ हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, इसलिए मैंने यह मजदूरी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इस मजदूरी से मुझे तो रोटी आराम से मिल जाएगी। पिताजी ने कहा, बेटा तुम कल से मजदूरी नहीं करोगे, तुम कल से मेरी साइड देखोगे। कल से तुम एक सुपरवाइज़र हो और जितना पैसा तुम मजदूरी करके कमाते थे उसका 3 गुना मैं आपको दूंगा। राकेश बहुत खुश होता है और ईमानदारी से काम पर लग जाता है। राकेश के काम करने का तरीका बहुत अलग था। राकेश मजदूरों से दोस्ती की तरह बात करता था। उसके लिए समय समय पर पानी की व्यवस्था कर देता, समय समय पर उनको खिलाता पिलाता रहता, जिससे मजदूर राकेश से बहुत खुश रहते। बहुत जल्द ही राकेश ने मेरे पिता का दिल जीत लिया था। राकेश शक्ल सूरत से बहुत ही खूबसूरत लड़का था। एक दिन राकेश अपनी ड्यूटी कर रहा था। सामने वाले गांव से एक लड़की राकेश को देखकर मुस्कुराती हुई जा रही थी। राकेश जवान था तो उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। अगले दिन राकेश उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह लड़की नहीं आई। 1 हफ्ता बाद राकेश ने उस लड़की को फिर देखा। वह राकेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। राकेश उसके पास गया और उसने कहा, क्या बात है? लड़की सिर्फ मुस्कुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। राकेश ने कई बार पूछा तो मुस्कुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। राकेश अपनी ड्यूटी पर चला आया। अगले दिन पिताजी ने राकेश ने कहा, सामने वाले गांव से एक लड़की आती है, मुझसे देखकर मुस्कुराती है, क्या बात है सर? पिताजी ने कहा, देखो वह लड़की गूंगी है और बहरी भी है, थोड़ा मंद बुद्धि भी है। राकेश ने कहा, मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। पिताजी जोर से हंसे और कहा, भगवान सभी को कुछ न कुछ एक खास चीज़ से नवाजते हैं। पिताजी राकेश की ईमानदारी, मेहनत, लगन और खुलकर बात करने की आदत बहुत पसंद आ रही थी। पिताजी राकेश को अपना दामाद बनाना चाह रहे थे। एक दिन पिताजी ने राकेश को घर बुलाया और मुझसे कहा, बेटी चाय पानी ले आओ। मैं तुरंत चाय पानी लेकर आई। राकेश ने चाय पी और चलने को हुआ तो पिताजी ने कहा, बेटा एक बात है, बोलो तो कहूँ। राकेश ने कहा, आप मेरे सर हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? तो पिताजी ने कहा, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। तो राकेश ने कहा, आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। राकेश की बात सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। पिताजी मुझसे आकर कहने लगे, लड़का कैसा है? मैंने कहा, लड़का ठीक है। पिताजी इस तरह से
राकेश से मेरी शादी हो जाती है। शादी के 10 माह बाद मैं गर्भवती थी। एक दिन पूरे हो गए थे लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अभी 3 महीने और लगेंगे। 9 महीने पहले हो गए थे। 3 महीने और लगने का मतलब 12 महीने हो गए लेकिन बच्चा नहीं पैदा हुआ। हम लोग डॉक्टर के पास फिर गए। डॉक्टर ये देख कर चौंक जाते हैं कि आखिर फिर बच्चा 3 महीने का टाइम मांग रहा है और 12 महीने पेट में हो चुके थे। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था। मेरी एक सहेली ने मुझे एक सुझाव दिया। हमारे गांव के कुछ दूरी पर एक अच्छे आलिम रहते थे। उसने बताया उस आलिम के पास चले जाओ तो वह ज़रूर कुछ हल बताएंगे। जब हम लोग आलिम के पास पहुंचे, उन्होंने राकेश को देखते ही कहा यह तो खूनी है, इसने 2 आदमियों का खून किया है। राकेश चौंक जाता है। राकेश ने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। तो उन्होंने कहा तुमने एक घर बनाया था जिसका एक हिस्सा जल्दी जल्दी बनाने से कमज़ोर हो गया था और छत वही हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अभी वक्त है सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो और आगे ऐसा कोई काम नहीं करना वरना बहुत पछताओगे। राकेश अपने मन में सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और 2 दिन बाद उसके घर खूबसूरत बच्चा पैदा होता है।